कुजात बाब नंबर 8। इब्राहिम नाराज हो जाता है। लेकिन इब्राहिम के मर्दों ने शिकायत की, आपने हमसे कैसा सलूक किया, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया जब मिदियान से लड़ने गए। ऐसी बातें करते करते उन्होंने जदून के साथ सख्त बहस की। लेकिन जदून ने जवाब दिया, क्या आप मुझसे कहीं ज्यादा कामयाब न हुए? और जो अंगूर फसल जमा करने के बाद इब्राहिम के बागों में रह जाते हैं, क्या वो मेरे छोटे खानदान अबी अजर की पूरी फसल से ज्यादा नहीं होते? खुदा ने तो मिदियान के सरदारों ओरेब और ज़ईब को आपके हवाले कर दिया। इसकी निस्बत मुझसे क्या कामयाबी हासिल हुई है? ये सुनकर इब्राहिम के मर्दों का गुस्सा ठंडा हो गया। सुकात और फनोइल जदऊन की मदद नहीं करते। जदून अपने 300 मर्दों समेत दरिया यरदन को पार कर चुका था। दुश्मन का ताकुब करते करते वो थक गए थे। इसलिए जदऊन ने करीब के शहर सुकात के बाशिंदों से गुजारिश की, मेरे फौजियों को कुछ रोटी दे दें, वो थक गए हैं, क्योंकि हम मिदियानी सरदार ज़बा और ज़िल्मना का ताकुब कर रहे हैं। लेकिन सुकात के बुजुर्गों ने जवाब दिया, हम आपके फौजियों को रोटी क्यों दें? क्या आप ज़बा और ज़ल्मना को पकड़ चुके हैं कि हम ऐसा करें? ये सुनकर जदऊन ने कहा, जो ही रब इन दो सरदारों ज़बा और ज़िल्मना को मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुमको रेगिस्तान की कांटेदार झाड़ियों और ऊंट कटारों से गाह कर तबाह कर दूंगा। वो आगे निकलकर फनोइल शहर पहुंच गया। वहां भी उसने रोटी मांगी, लेकिन फनोइल के बाशिंदों ने सुकात का सा जवाब दिया। ये सुनकर उसने कहा, जब मैं सलामती से वापस आऊंगा तो तुम्हारा ये बुर्ज गिरा दूंगा। मिदियानियों पर पूरी फतह। अब ज़बा और ज़िल्मना करकोर पहुंच गए थे। 15,000 अफराद उनके साथ रह गए थे, क्योंकि मशरिकी इत्यादियों के 1,20,000 तलवारों के फौजी हलाक हो गए थे। जदऊन ने मिदियानियों के पीछे चलते हुए खाना बदोशों का वो रास्ता इस्तेमाल किया जो नोबा और यगबहा के मशरिक में है। इस तरीके से उसने उनकी लश्करगाह पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने आप को महफूज समझ रहे थे। दुश्मन में अफरा तफरी पैदा हुई और ज़बा और ज़िल्मना फरार हो गए। लेकिन जदऊन ने उनका ताकुब करते करते उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद जदून लौटा। वो अभी हरिस के दर से उतर रहा था कि सुकात के एक जवान आदमी से मिला। जदून ने उसे पकड़कर मजबूर किया कि वो शहर के रहनुमाओं और बुजुर्गों की फहरिस्त लिख कर दे। 77 बुजुर्ग थे। जदून उनके पास गया और कहा, देखो, ये हैं ज़बा और ज़िल्मना। तुमने इन्हीं की वजह से मेरा मजाक उड़ाकर कहा था कि हम आपके थके हारे फौजों को रोटी क्यों दें। क्या आप ज़बा और ज़िल्मना को पकड़ चुके हैं कि हम ऐसा करें? फिर जदून ने शहर के बुजुर्गों को गिरफ्तार करके उन्हें कांटेदार झाड़ियों और ऊंट कटारों से गाह कर सबक सिखाया। फिर वो फनोइल गया और वहां का बुर्ज गिराकर शहर के मर्दों को मार डाला। इसके बाद जदून ज़बा और ज़िल्मना से मुखातिब हुआ। उसने पूछा, उन आदमियों का हुलिया कैसा था जिन्हें तुमने तबूर पहाड़ पर कत्ल किया? उन्होंने जवाब दिया, वो आप जैसे थे, हर एक शहजादा लग रहा था। जदून बोला, वो मेरे सगे भाई थे। रब की हयात की कसम, अगर तुम उनको जिंदा छोड़ते तो मैं तुम्हें हलाक न करता। फिर वो अपने पहलौटे यतर से मुखातिब होकर बोला, इनको मार डालो। लेकिन यतर अपनी तलवार मियां से निकालने से झिझका, क्योंकि वो अभी बचा था और डरता था। तब ज़बा और ज़िल्मना ने कहा, आप ही हमें मार दे, क्योंकि जैसा आदमी वैसी उसकी ताकत। जदऊन ने खड़े होकर उन्हें तलवार से मार डाला और उनके ऊँटों की गर्दनों पर लगे तावीज उतार कर अपने पास रखे। जदून के बाइस इसराइल बुत परस्ती में उलझ जाता है। इसराइल ने जदून के पास आकर कहा, आपने हमें मिदियानियों से बचा लिया है, इसलिए हम पर हुकूमत करें, आप, आपके बाद आपका बेटा और उसके बाद आपका पोता। लेकिन जदऊन ने जवाब दिया, न मैं आप पर हुकूमत करूंगा न मेरा बेटा, रब ही आप पर हुकूमत करेगा। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, हर एक मुझे अपने लूटे हुए माल में से एक एक बाली दे दे। बात यह थी कि दुश्मन के तमाम अपराध ने सोने की बालियां पहन रखी थी, क्योंकि वो इस्माइली थे। इसराइलियों ने कहा, हम खुशी से बाली दे देंगे। एक चादर जमीन पर बिछाकर हर एक ने एक एक बाली उस पर फेंक दी। सोने की इन बालियों का वजन तकरीबन 20 सेर था। इसके अलावा इसराइलियों ने मुख्तलिफ तावीज, कान के आवेजे, अर्गवानी रंग के शाही लिबास और ऊंटों की गर्दनों में लगी कीमती जंजीरें भी दे दी। इस सोने से जदून ने एक अफूद बनाकर उसे अपने आबाई शहर उप्र में खड़ा किया, जहां वो उसके और तमाम खानदान के लिए फंदा बन गया। न सिर्फ ये, बल्कि पूरा इसराइल जिना करके बुत की पूजा करने लगा। उस वक्त मिदियान ने ऐसी शिकस्त खाई कि बाद में इसराइल के लिए खतरे का बायस न रहा, और जितनी देर जदऊन जिंदा रहा, यानी 40 साल तक मुल्क में अमन व अमान कायम रहा।
جنگ کے بعد جدعون بن یوآس دوبارہ افرا میں رہنے لگا۔ اس کی بہت سی بیویاں اور 70 بیٹے تھے۔ اس کی ایک داشتہ بھی تھی جو سکم شہر میں رہائش پذیر تھی اور جس کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جدعون نے بیٹے کا نام ابی ملک رکھا۔ جدعون عمر رسیدہ تھا جب فوت ہوا۔ اسے ابی عزیریوں کے شہر افرا میں اس کے باپ یوآس کی قبر میں دفنایا گیا۔ جدعون کے مرتے ہی اسرائیلی دوبارہ زنا کر کے بعل کے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ بعل برید کو اپنا خاص دیوتا بنا کر رب اپنے خدا کو بھول گئے جس نے انہیں ارد گرد کے دشمن سے بچا لیا تھا۔ انہوں نے یربعل یعنی جدعون کے خاندان کو بھی اس احسان کے لیے کوئی مہربانی نہ دکھائی جو جدعون نے ان پر کیا تھا۔